चैप्टर नंबर 1 के सेशन नंबर 2 में you all students are most welcome. So today we are going to do exercise 1.1 and also exercise 1.2. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था. नाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. यस, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर इंटू है. कहीं पर काट सकते तो जरा काट लीजिए और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो नाउ ओके, आ जाइए. यहाँ कोई कटने वाला नहीं है. यहाँ 3 से 6 को काट दिया, 2 से 2 को 7 से, तो ये बच गया 6/35. ये -1/4, ये 1/35. ओके, अब क्या बचा बच्चों? ये 35 है, ये 35 है. जरा क्लब कर दीजिए, तो ये हो गया क्लब. ये हो गया क्लब और ये बन गया एलसीएम से 35, तो -6 + 1/35 ये आ गया -1/35. अब आ गया अपने पास -5/35. इसको जरा काट दिया तो ये बच गया 7. और अब लास्ट में क्या बचा जरा देखो. -1/7 -1/4 ले लीजिए. एलसीएम 28 करो. इधर आ गया 4, इधर आ गया 7. क्या आंसर आ गया? -11/28 इज योर आंसर. डू इट, डू इट. जो इनटू होता है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें अपन काट सकते हैं. जहां जहां बीच में प्लस और माइनस हो वहां अपन नहीं काट सकते. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करें. क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब माइनस लगा दो. -2/8. ये क्या बन जाएगा बेटो? +1/5/9. अच्छा, ये क्या बनेगा? माइनस माइनस दोनों ऊपर है. दोनों में माइनस माइनस है तो ये प्लस ही है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है. वैसे तो पर अपने को काटना नहीं है, ऐसे समझ लो एक बार. -6/-5 अगर कहीं हो, अगर मान लिया इसको मैं -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? 6/5 बनाना. यानी कि अगर -6/-5 हो तो एक प्रकार से वो +6/+5 है. ये पॉजिटिव है. और बच्चों वापस बोल रहा हूं मैं, -6/5 हो, मान लिया केवल एक जगह माइनस हो, और इसको मैं 6/-5 लिख सकता हूं. क्या दोनों सेम है ना बच्चों? क्यों है? क्यों है? कोई करके बताएगा मेरे को ऐसा क्यों है? तो मैं करके बताता हूं. -6/5 इंटू -1 इंटू -1 कर सकता हूं ना, बस ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, हैं? तो ये हो जाएगा 6/-5 होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये दोनों सेम है कि नहीं है? तो हर ये चीज बार बार मैं बता रहा हूं बीच बीच में. तो मैंने यहां पर क्या किया अभी? ये इधर वाला कर रहे हैं अपन. तो ये हो जाएगा -6/-5. तो क्या लिखोगे? इसका आंसर आएगा -6/5. हाँ, ध्यान रखना ये पॉजिटिव था, इसलिए आंसर क्या आएगा? -6/5. ये याद रखना. इसका क्या आएगा बच्चों? तो इसका क्या आएगा बच्चों? अभी मैंने बताया था ना, चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, वो माइनस बोला जाएगा. जब दोनों माइनस हो तो वो पॉजिटिव माना जाएगा. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. चलो, बहुत अच्छा. अब जरा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कर लो. ऐसी जो है संख्या बताओ कि उसे मल्टीप्लाई करो ना तो 1 आंसर आए. चलो क्या करेंगे बताओ जल्दी से. तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/13. सही है कि नहीं है? सही है ना बेटा?
मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा ना बच्चों। इसको लिखूंगा -19/13, उल्टा कर दिया मैंने। इसको करूंगा 5/1। और इसको बताओ बच्चों कौन करूंगा, पहले इसको देख लो जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/656 आया। इसका उल्टा करना है अपने को, तो आंसर क्या आएगा 56/15, ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा जरा ये बताओ मुझे ये क्या आएगा, इसको बताओ, पहले तो लिखो इसको। तो ये बन जाएगा 2/5, तो आंसर क्या आएगा 5/2 आंसर आएगा। क्या आएगा ये 5/2। छोटी छोटी बातें हैं, ये गलती मत करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। -1 ये हो गया, -2 से 2/5 से तो बन गया प्लस का 2/5, उसका उल्टा कर दो। -1 का क्या उल्टा करोगे भाई, तो -1 का मल्टीप्लीकेशन इंडेक्स भी क्या बोलते हैं, इनवर्स भी -1 ही है। क्या है -1। क्लियर। इसका क्या आ गया -1/13, इसका -19/13, 5/1, ये आ गया 56/15, ये आ गया 5/2, ये आ गया -1। क्लियर क्लियर। चलिए साहब ये करते हैं। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर विच मल्टीप्लीकेशन यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की भैया, 1 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ क्या था वो 1 से वाला, एडिटिव मल्टीप्लीकेशन। क्या था वो जरा देखो, यहाँ था ना, जिसे 1 से मल्टीप्लाई किया था अपन ने, क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे। इसमें लिखोगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें तो अपने बहुत सिंपल है, ये अपना है कम्यूटेटिविटी। और ये क्या है बच्चों, ये रेसिप्रोकल वाला है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ठीक है, मिटा दूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/716। तो क्या करना है, 6/13 मल्टीप्लाइड बाई 16/-7। निकालो निकालो, आ जाओ। ये मैंने कर दिया, 16/6 ऊपर नीचे ऊपर आ गया, 13 × 7। आंसर इज -96/91। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 and 5/91 आंसर। इजी। व्हाट प्रॉपर्टी, associativity. Next question, is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? अच्छा, ये तो बड़ी जोरदार बात है। 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 9/8। ये क्या है जरा बताओ मेरे को, ये क्या, ये आएगा, पहले तो लिखेंगे -9/8, फिर इसको ये माइनस का चक्कर है, बाकी तो आ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, बाकी तो ठीक है।
इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, इनवर्स नहीं है, बिकॉज वी वांट पॉजिटिव एंड दिस अदर वन इज नेगेटिव। और आप प्रूव करोगे, इसको प्रूव कैसे करोगे, लिखोगे 8/9 मल्टीप्लाइड बाई -9/8 इज इक्वल टू -1, जबकि हमें आंसर चाहिए 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है बच्चों। हाँ, 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? 3/1/3 3/1/3 को अपन लिखते हैं 10/3 लिखेंगे ना, 10/3 लिखेंगे ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/10 होगा ना। तो इसको अपन 0.3 लिख सकते हैं ना। तो आप लिखोगे यस। क्या लिखोगे? यस, इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3. तो 0.3 is multiplicative inverse of 0, 3 and 1/3. True and false? नहीं. The rational number that does not have reciprocal is, आंसर क्या लिखोगे? 0. The rational number that is equal to their reciprocals are 1 and -1. Answer. The rational number that is equal to is negative. Answer is 0. 0 has क्या है? No reciprocal. The number 1 and -1 are their own reciprocals. The reciprocal of -5 is -5 1/5. The reciprocal of 1/x is x. The product of two rational number is always a rational number. The reciprocal of a positive rational number is positive number. ये मेरी एक्सरसाइज खत्म होती है 1.1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, पढ़ें। सबसे पहले तो बच्चों ये बता दो कि नेचुरल नंबर की बात चल रही है। ये नेचुरल नंबर है, इसमें 0 नहीं है। ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, बीच में 0 है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, और ये रेशनल नंबर है। अब हमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बताना है। अच्छा बताओ मेरे को, अगर मैं 1/2 को बताना है तो क्या करूंगा, 1/3 को बताना है तो क्या करूंगा, बताओ। तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, कि मान लिया ये लाइन है बच्चों, और यहां पर क्या है, मान लो इसको, ये 0 है, ये 1 है। देखो समझ लो। और मुझे कहा जाए, मान लिया आपको 2/7, 3/7, मान लिया 5/7 आपको मार्क करना है। ठीक है, तो जितने अपना डिनोमिनेटर होता है ना बच्चों, उतने भागों में इसको डिवाइड कर लो। तो मान लिया ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब इसको क्या लिखो, 0 को लिख दो, मान लो 0/7, एक ही बात है। और 1 को लिख दो 7/7। ठीक है बच्चों, ऐसा कर सकते ना। अब जब अपने को मालूम चल गया कि ये 0/7 है या 7/7 है, तो फटाक से इजी हो जाएगा। ये 1/7 है, फिर ये 2/7 हो जाएगा, ये 3/7 हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा, ये 6/7 हो जाएगा, ये 7/7 हो जाएगा। क्लियर? मैं आपको कहूं कि मुझे तो केवल, है ना, केवल 2 भागों में, मान लिया ऐसा करता हूं मैं कि मुझे ऐसा करो, मैं पूछता हूं कि सर मुझे तो 1/2
3/2, ये जरा निकाल के बताओ। जब नीचे 2 है तो मुझे क्या करना है, ये 0 है मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, इसको बीच वाला जो पार्ट है ये 0 को मैं लिखूंगा 0/2, 1 को लिखूंगा 2/2, 2 को लिखूंगा मान लिया 4/2। क्लियर? अब बीच वाला जो ये है ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, 1/2 बनेगा ना, और ये बीच वाला 3/2 बनेगा ना बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जितने मेरे को डिनोमिनेटर होगा उतने पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? क्लियर? तो मेरा काम हो जाएगा आसान। करूं? चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि नीचे 3 है, आपको 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 मार्क करना है। क्या करोगे जल्दी से बताओ। सबसे पहले ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 0 को अपन लिख दिया 0/3, 1 को लिख दिया अपन ने 3/3, 2 को लिख दिया अपन ने 6/3, 3 को अपन ने 9/3। अब जो आपकी इच्छा हो बीच में ले आओ। बताओ 4/3 कहाँ आएगा, 3/3 के आगे आएगा, ये रहा 4/3, ये आ गया 4/3। ये 4/3। आप पूछोगे 5/3, ये 5/3। आप पूछोगे 6/3, ये 6/3। आप पूछोगे 7/3, 7/3। जो भी आप लाओ, फिर आप कहो अगला करते हैं। हम तो अगला करें तो 1/8, 2/8, 3/8 निकालना है। वही काम करेंगे अपन, इसको डिवाइड कर लेंगे 8 पार्ट में, तो ये तो बन जाएगा 0/8, 1 को अपन लिख देंगे 8/8, डिवाइड कर लो। अगर आपको कोई पूछे कि मुझे तो 4/9 करना है तो 9 पार्ट में डिवाइड कर लो। ये 0 बन जाएगा 0/9, 1 बन जाएगा 9/9, आराम से निकाल लो 1/9, 1/9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपके तो 4/9 चाहिए मेरे को, ये आ गया आपका 4/9, ये 4/9। अब तो समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई कहे कि मेरे को तो 1/4 और 7/4 लाना है तो क्या करोगे बताओ। कोई आपको कह दे 1/4 और 7/4 चाहिए, क्या करोगे बताओ। नंबर लाइन बनाओगे, हाँ, मान लिया -7/4 निकालना, 0 से माइनस चलोगे, ये -1 है, ये -2 है, -2 को मैं 8/4 लिख सकता हूँ, -1 को -4/4 लिख सकता हूँ। तो आपको 7/4 चाहिए, ये मैंने निकाल दिया 7/4, ये 7/4। तो मुझे बताओ ये इसका नंबर लिख के बताओ। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, बताओ b की वैल्यू क्या होगी। ये देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये 0 है, तो ये क्या आएगा, a क्या आएगा जल्दी से बताओ, 1/5 आएगा ना। b क्या आएगा बताओ, 4/5 आएगा। c क्या आएगा, 5/5 यानी 1 आएगा कि नहीं आएगा। d क्या आएगा जल्दी बताओ, 8/5 आएगा कि नहीं आएगा। e क्या आएगा जल्दी बताओ, 9/5 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? अगला भी कर लो। ये माइनस का 12 है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11/6। ये आ जाएगा क्या आएगा, माइनस का 8/6। ये g क्या आएगा बताओ, g आएगा माइनस का 5/6। और f क्या आएगा बताओ, f आएगा माइनस का 2/6। तो नंबर लाइन पे यदि मैं आपको कुछ भी कहूं कि रेशनल नंबर को करना है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर जो हो उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, इसको मिटा दूं मैं। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं और उसका नाम है रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। एक बात तो ये याद कर लो कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे कितने अनलिमिटेड, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी ज्यादा है।
टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। ओके, तो जरा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेचुरल नंबर की बात करोगे, मैं पूछूंगा 1 to 5 में बताओ, तो आप कहोगे सर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। मैं पूछूंगा कि 7 और 9 के बीच में बताओ, आप कहोगे सर 8 है। मैं पूछूंगा 10 और 11 के बीच में बताओ, आप कहोगे कुछ भी नहीं। मैं कहूंगा -5 और 4 के बीच में बताओ, तो आप बता दोगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मैं कहूंगा -1 और 1 के बीच में बताओ, आप कहोगे 0। मैं कहूंगा -9 और -10 के बीच में बताओ, आप कहोगे नॉन, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा 3/10 और 7/10 के बीच में क्या आएगा, तो आप क्या बताओगे? आप फटाक से बता दोगे सर 4/10, 5/10 और 6/10 बता दोगे आप? हाँ, बता दोगे। तो इसका मतलब 3 हुए। लेकिन देखो यहां पर ये आया, ये 3 आ गए। लेकिन मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ। दिमाग क्या लगाता हूँ कि मैं ये 4/10 और 3/10 है ना, क्या ये 3/10 और 7/10 मैं करता हूँ 3/10 और 7/10। इसको एक काम करता हूँ, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया 6/20। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लिख सकते हैं। ये 14/20 हुआ। अब बीच की संख्या बताओ, तो आप कहोगे सर 7/20, सर 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। तो ज़्यादा हो गई। अब मैं और आइडिया लगाता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि एक काम करता हूँ, मैं तो ये 3 है ना, 3 × 10 कर देता हूँ, 3 × 10 कर देता हूँ, नीचे 10 × 10 कर देता हूँ, ये 7 × 10 हो गया, ये नीचे भी 10 × 10 हो गया, ऊपर तो बन गया 30/100, ये बन गया 70/100। अब जरा बीच की संख्या लिखो, तो आप लिखोगे सर 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, फिर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। फिर आएगा मान लिया 66/100, फिर 67/100, फिर 68/100 और 69। कितने नंबर हो गए ये? कौन बताओ काउंट करके। तो ऐसा जब मैंने किया तो ये बन गए इतने सारे, और ये आ गए 39 नंबर। कितने आ गए बच्चों? 39। फिर किसी ने आइडिया लगाया कि मैं तो एक काम करता हूँ, 3/10 को जो है ना गुणा कर देता हूँ मैं इसको 100,000 से, और नीचे को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो बन जाएगा 3000/10,000, और ये बन जाएगा 7000/10,000। अब जरा लिखो, तो 3001, 3002 से लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। कितने नंबर आ गए? 3999। तो इसका मतलब मैं और बढ़ा सकता हूं। तो क्या क्लियर हो गया कि देयर आर, क्या कहोगे, वी कैन इंसर्ट जितने नंबर आप चाहो, इसको 1/2 बना दो, इसको ये बना दो, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। तो काउंटलेस, कितने, यू कैन फाइंड काउंटलेस रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर सेम करो और न्यूमरेटर के हिसाब से लिखते चले जाओ।
अब करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6, राइट एनी 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0। -2 एंड 0 के बीच में रेशनल नंबर लिखो। -2 और 0 कितने चाहिए? 3 चाहिए। एक काम करूं, -2 को मैं कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से भी 5 हो जाएगा, ये तो 0 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 1/5। तो ये बन जाएगा -10/5 और ये 0। ऐसा कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा -9/5, -8/5, -7/5, -6/5, -5/5, -4/5 लिख सकते हो। बुक में क्या किया है? बुक में थोड़ा ऐसे कर दिया है, -2 इंटू 10 कर दिया है, नीचे 1 इंटू 10 हो गया, यहाँ 0 है, तो इन्होंने ये लिखा है। ये 20 बन गया, तो -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। फाइव से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए। सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। -5/6 और +5/8 के बीच में आने वाली रेशनल नंबर्स को लिखना है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, और आइडिया ये है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर को एलसीएम में कन्वर्ट कर दीजिए। 8 इंटू 6, तो आप इसको बना दीजिए 48 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, तो 24। नीचे वाले को 24 बनाओ और बीच की संख्या लिख दो, बहुत इजी है, करो। माइनस का 5/6 प्लस का 5/8, इसको बनाना 24, तो 6 इंटू 4, ये 4, 8 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया माइनस का 20/24, ये बन गया 15/24। लिख दो बीच की नंबर, लिखते चले जाओ। -19/24, -18/24, -17/24, चलते जाओ चलते जाओ, फिर 0 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा 1/24, 2/24, फिर लास्ट में 14/24। बहुत सारे आ जाएंगे। आपको तो केवल 10 चाहिए, यू कैन राइट एनी 10। ये आ गया। तो अब आप दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लगाना निकालना सीख गए। तो एक और तरीका है, कभी कभी निकालना हो, you can find between any two, we need not necessarily get an integer, but there will always be rational number. एक होता है between निकालना हो, between, तो क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करके जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। यानी कि कभी आपको माध्य यानी मिडी वो निकालना है, क्या निकालना है, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर निकालना हो दो नंबर का, तो a + b डिवाइड बाई 2 कर देना, बीच वाला आ जाएगा, जैसे इसने यहाँ किया है। चलो भाई, सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपको निकालना है। बुक वाले ने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज किया है, अपन दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, और दोनों के आंसर सेम आते कि नहीं आते हम चेक करेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो 1/4, 1/2 रेडी हो जाओ।
1/4 1/2। सबसे पहले तो बिना कुछ करें तो बीच में तो 1/3 आ रहा है, लेकिन तो अपने को तो कितने चाहिए, 5 चाहिए ना, कितने चाहिए, यूनिट 3 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको बना देते हैं इंटू 2 1/4 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा, इसको भी 8 बनाना है तो 2 इंटू 4 और 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/8, ये बन जाएगा 4/8। तो भी बीच में गड़बड़ है, तो भी केवल एक ही बीच में आएगा, 3/8। अभी आपको 3 चाहिए तो अपन कुछ और आइडिया लगाते हैं। क्या करते हैं, इसको जो है ना बेटा 1/4 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1/2 को, इसको बन जाएगा, अपन को बनाना 16 तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4/16, ये बन जाएगा 8/16। अब अपन लिख देंगे बीच का नंबर 5/16, 6/16 और 7/16। आ गया। और 6/16 तो कट रहा है, 6/16 तो कट जाता है, तो अपन क्या करेंगे, इसको जरा काट देते हैं। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा, आंसर आएगा 5/16, 3/8 और 7/16। मिला आंसर। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे बाद में, लेकिन इसको आंसर मिलाइए। मिला आंसर। कम विद द आंसर। यस सारे बच्चे, दिस इज योर आंसर। तो बुक में जो मेथड अप्लाई किया है और अभी वाला मेथड अप्लाई किया, दोनों में डिफरेंस है, स्टिल वी हैव द सेम आंसर। तो मैंने आपके लिए सारा कुछ किया बिकॉज ऑफ लाइट। In the third session we will meet and we will do exercise 1.2. Okay.